1987 में जब मेरठ में बहुत ही भीषण दंगे हुए थे और उस समय ऐसा लगता था कि मानवता समाप्त हो गई है, तब हमारे ही समाज में कई ऐसे मिसाल कायम हुई कि जिन्होंने बताया कि नहीं, मानवता समाप्त नहीं हुई है। हमारा जो समाज है अभी भी वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की चिंता करते हैं। और उसमें 2-3 उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक मेरा कमल नर्सिंग होम था जिसमें कि बहुत सारे हमारे मुस्लिम रोगी थे और उसके ऊपर भीड़ ने अटैक कर दिया था। लेकिन हमने, हमारी पूरी टीम ने, जिसमें मुख्य रूप से मेरी पत्नी और मेरे सारे स्टाफ के लोग, डॉक्टर के लोग, सब हम लोग दीवार की तरह आगे खड़े हो गए और हमने किसी भी रोगी को कोई नुकसान नहीं होने दिया। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद जो था, हमारे नर्सिंग होम को भीड़ ने पूरा का पूरा जला दिया और बहुत ही बड़ा हम लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन हम इस चीज़ में कामयाब हो गए कि हमने किसी को कोई क्षति नहीं होने दी। मुझे याद है कि एक हमारे साथी थे, अनफॉर्चुनेटली सबको जाना है इस संसार से, कब किसको जाना है, किसका समय आ जाएगा पता नहीं, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब। उनका बी नेगेटिव या कोई नेगेटिव ग्रुप था उनका, जो रेयर था। और उस समय एक सारे में कर्फ्यू लगा हुआ था और एक हिंदू युवक को कुछ दंगाइयों ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और बुरी तरह उसको ब्लीड करते हुए प्यारेलाल शर्मा अस्पताल में ले जाया गया। उसका घर का कोई बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं था और निगेटिव ब्लड की ज़रूरत थी। प्यारेलाल शर्मा वालों ने अपनी लिस्ट दिखाई, तो क्योंकि जो सिराजुद्दीन अहमद साहब थे वो भी हमारे साथ मिलकर काम करते थे, बड़े सामाजिक व्यक्ति थे, तो उन्होंने वहाँ पर डोनर्स लिस्ट में जब देखा तो डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब का नाम मिला। तो उन्होंने उनको फ़ोन किया, सिराजुद्दीन साहब को, कि भाई ऐसा ऐसा मामला है। 2 बातें उन्होंने बताई कि नेगेटिव ग्रुप है, हिंदू युवक है, चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ है, क्या आप आ पाएंगे? उन्होंने कहा मैं हर कीमत पे आऊँगा। और वो गए और उन्होंने उस युवक के लिए अपना रक्त दिया। तो ये अप्रतिम उदाहरण था कि एक दंगाई ने एक हिंदू युवक को मारा और उसी मज़हब के दूसरे व्यक्ति ने, जो साधु प्रवृत्ति का था, उसने अपना खून देकर उसको बचाया। तो हमारे समाज के अंदर ऐसे ऐसे अनेक